Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सजा हो गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से सजा पर स्टे और जमानत हासिल कर ली। दिल्ली के शराब घोटाले में संजय सिंह को ईडी पकड़ कर ले गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा करा लिया। एन चुनाव से पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पकड़कर तिहाड़ जेल में डाल दिया। अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को भी रिहा करा लाए। अब अभिषेक मनु सिंघवी भी वायरल हैं और चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत मिलने का जजमेंट भी वायरल है। राहुल, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल अब सब पीक चुनावी सीजन में तीनों चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी से लेकर मोदी के खिलाफ गरज रहे हैं। तो इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी को जा रहा है। उनकी तारीफ जज भी करते हैं और उनके विरोधी वकील भी। जिस बेंच ने केजरीवाल को जमानत दी, उसके जज जस्टिस बी.आर. गवई ने सुनवाई के दौरान तारीफ की कि सिंघवी कभी लेट नहीं होते। सिंघवी के खिलाफ केस लड़ रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस गवई की बात में जोड़ा कि वो कभी छुट्टी भी नहीं लेते। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन इस समय आपके लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। राजनीतिक मुकदमों में अभिषेक मनु सिंघवी बड़े से बड़े दिग्गज वकीलों पर भारी पड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जिरह के आगे सब फेल है। संजय सिंह केजरीवाल से पहले मेडिकल ग्राउंड पर सिंघवी आप नेता सत्येंद्र जैन को भी जमानत दिलाने में कामयाब रहे थे। बस उनकी दलीलें मनीष सिसोदिया के काम नहीं आ रही हैं। केजरीवाल आज जेल से बाहर हैं, तो इसका थोड़ा क्रेडिट राहुल गांधी को भी जाता है। 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने केजरीवाल परिवार को कानूनी मदद की पेशकश की थी। उसी समय से साफ हो गया था कि केजरीवाल का केस कांग्रेस के संकट मोचक वकील अभिषेक मनु सिंघवी के पास जाने वाला है। हालांकि आपके पास भी दिग्गज वकीलों की कमी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा काम आए अभिषेक मनु सिंघवी ही। दिग्गज वकीलों की कमी तो कांग्रेस में भी नहीं है। कपिल सिब्बल के जाने के बाद एक झटका लगा जरूर, लेकिन सिंघवी ने कमी नहीं महसूस होने दी। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से राहुल का राजनीतिक करियर बचाने से पहले सिंघवी नेशनल हेराल्ड केस में भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जमानत दिला चुके हैं। बीजेपी ने जब जब राहुल गांधी को कानूनी पचड़ों में फंसाया, सिंघवी दूत बनकर संकट से उबारने के काम आए। राहुल से लेकर केजरीवाल की राजनीति में नई जान फूंकने वाले अभिषेक मनु सिंघवी बीजेपी के खिलाफ ईडी, सीबीआई के खिलाफ विपक्षी नेताओं के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़े रहे हैं और राजनीतिक भी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक सिंघवी विपक्ष की आवाज बने। 2015 में याकूब मेनन की फांसी पर रोक से लेकर 2018 में कर्नाटक में सरकार बनाने की जंग तक अभिषेक मनु सिंघवी की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में जगाया गया और रात में ही यहां पर सुनवाई हुई। वो पहले ऐसे वकील बने जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील का दर्जा दिया था। देश के सबसे महंगे और अमीर नेताओं में गिने जाते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। इस साल राज्यसभा चुनाव लड़ते समय सिंघवी ने 1872 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी। सिंघवी सबकी राजनीति के लिए लड़ते हैं, लेकिन अपनी राजनीति में सबसे बड़ी मात बीजेपी से खा चुके हैं। इसी साल कांग्रेस ने सिंघवी को राज्यसभा का टिकट दिया था। हिमाचल में कांग्रेस के बहुमत में होने से सीट सेफ लग रही थी, लेकिन हाईकमान और सिंघवी कांग्रेस के अंडर करंट को भांपने में चूक कर गए। बाहरी उम्मीदवार होने के कारण कांग्रेस में इतना घमासान मचा कि पार्टी ही टूट गई। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग से सिंघवी का जीता हुआ चुनाव टाई में फंस गया। पर्ची सिस्टम में हार गए सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी खानदानी वकील हैं। उनके पिता लक्ष्मीमल सिंघवी भी देश के जाने माने कानूनविद रहे। ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर रहे। वकालत और डिप्लोमेसी के शानदार करियर के बाद लक्ष्मीमल सिंघवी ने बीजेपी ज्वाइन की थी। 2004 से 1998 तक बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी पिता की तरह लॉ को ही करियर बनाया, फिर राजनीति में आए, लेकिन उन्होंने पार्टी चुनी कांग्रेस। जब उनके पिता बीजेपी के सांसद होते थे
अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के प्रवक्ता होते थे। 25 बरस होने को आए, लेकिन कांग्रेस और गांधी परिवार के प्रति सिंघवी की निष्ठा कभी डगमगाई नहीं। 2012 में सेक्स टेप कांड में फंसने के बाद सिंघवी की राजनीति और वकालत दोनों फंसी, लेकिन सिंघवी ने कांग्रेस और कोर्ट रूम में जोरदार वापसी करके खुद को साबित कर दिखाया।